हेलो देयर। तो गाइस अगर आप लोगों ने लव फ्लॉप्स के पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके पहले उन्हें भी देख लें। तो गाइस फिफ्थ एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया है कि कैसे जो इलिया का पिता होता है वो उसे बोलता है कि तुम आज से इरीना नहीं हो बल्कि तुम आज से इलिया हो। तुम एक लड़की की तरह नहीं जियोगी बल्कि एक लड़के की तरह जियोगे। इसका पिता इसे बोलता है कि तुम ये बात समझ गए ना, जिसपे प्रेजेंट का सीन दिखाया गया और इलिया बोलता है हाँ मैं ये बात समझ गया पापा पर मैं। और यहीं पर आसाही आके पीछे से गेट खोल देता है। इलिया एक्चुअल में वॉशरूम में शिट कर रहा रहता है और आसाही इसे देखकर बोलता है कि ये तो पहले से ऑक्यूपाइड है, मैं माफी चाहता हूँ। इलिया यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। इन्हें एक्चुअल में एक इनमें दिखाया गया है। इसके बाद मोंगफा ऑय और इलिया को एक गेम खेलते हुए दिखाया गया है जहाँ पर फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को 2 लोगों के लिए हॉट स्प्रिंग वेकेशन का प्राइज मिलता है। इलिया बोलता है कि पर फर्स्ट प्राइज सबको नहीं मिलता, जिसपे ऑय बोलती है कि हम तीनों खेल रहे हैं तो हम तीनों में से किसी ना किसी का तो चांस लगेगा। इलिया को फर्स्ट ट्राई लेते हुए दिखाया गया है और उसके बाद इन सबको इनके बाहर दिखाया गया है। आसाही बोलता है मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि तुम तीनों ने ही फर्स्ट प्राइज जीत लिया और इलिया बोलता है कि मैं भी इस चीज पे बिलीव नहीं कर पा रहा। एलेक्सिया बोलती है कि पक्का ये एक बग होगा और कारिन बोलती है कि पर मैं तो चाहती थी कि मैं बस आसाही के संग इस वेकेशन पे जाऊं। सिन का नाम फेदर फैन रहता है। अमेलिया यहाँ पे बहुत खुश लगती है तो कारिन बोलती है कि आखिर तुम इतनी खुश क्यों हो। वो यहाँ पर एंट्रेंस पे प्रोप्रिएट्रेस सीक्रेट हॉस्पिटैलिटी पढ़ती है। एक्चुअल में ये एक सेक्सी सी लेडी रहती है। मोंगफा बोलती है कि अक्सर ऐसे दिखने वाले इन अंदर से खूबसूरत होते हैं। इसके बाद एक अजीब सी दिखने वाली बूढ़ी सी औरत को इन्हें ग्रीट करते हुए दिखाया गया है जो कि बहुत ज्यादा एजेड भी होती है कि आपका मेरे इन में स्वागत है और मैं ही यहाँ की केयर टेकर हूँ। इसे देखकर इन सब की फटी रह जाती है, जिसपे जो केयर टेकर होती है पूछती भी कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जिसपे मोंगफा बोलती है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बस इस इनको देखकर अचंभित है। इसपे वो केयर टेकर बोलती है कि मुझे ऑफनली ये सुनने को मिलता है। यहाँ पर कारिन सोचती है कि मोंगफा ने तो हमारी गांड बचा ली। सही फिर इस लेडी को बताता है कि हम लोग यहाँ इसलिए क्योंकि हमने एक प्राइज जीता है। इसपे वो लेडी बोलती है हाँ इस बात का मुझे पता है और फिर वो पूछती है कि मैं कैसे आप लोग के लिए रूम अरेंज कर दूं। इसपे कारिन बोलती है कि हम सारे एक ही रूम में रहेंगे पर आसाही बोलता है कि इसे आप लड़के और लड़कियों के हिसाब से बांट दीजिए। वो बोलता है कि मैं और इलिया एक ही रूम में जाएंगे और बाकी सारे अलग रूम में जाएंगे। के बाद वो लेडी इन्हें अपने अपने रूम में छोड़ देती है और हमें आसाही और इलिया का सीन दिखाया गया है। यहाँ पर आसाही इलिया को बोलता है कि वैसे ये रूम काफी अच्छा है। यहाँ पर जो इलिया होता है वो थोड़ा कंफ्यूज सा रहता है और आसाही इस पे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें लड़कियों के संग रहना था। इस पे इलिया बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है पर बात ऐसी है कि मैं रात को खर्राटे लेता हूँ और नींद में खुद से बातें भी करता हूँ। आसाही यहाँ पर इसके एस पर स्पैंक करके बोलता है कि इस चीज का तुम टेंशन मत लो। उसके बाद यहाँ पर कारिन और अमेलिया आती हैं। कारिन आसाही को बोलती है कि चलो हम खेलने चलते हैं, जिसपे आसाही बोलता है खेलने से तुम्हारा क्या मतलब है। और इसपे कारिन बोलती है कि अगर हम लोग हॉट स्प्रिंग पे आए हैं तो। और फिर वो टेबल टेनिस के इक्विपमेंट्स निकाल लेती है और बोलती है कि तो हम इसे ही खेलेंगे। के बाद मोंगफा आओई कारिन और अमेलिया को टेबल टेनिस खेलते हुए दिखाया गया है। एक बार तो जो बॉल होता है वो आओई के दोनों जन्नत के बीच में जाकर फंस जाता है। के बाद जब ये चारों टेबल टेनिस खेल रहे रहते हैं तो कारिन जो होती है वो मोंगफा को मॉक करती है। वो मोंगफा को बोलती है कि जवानी तो वैसे तुम में भरी हुई है पर तुम हमारे जितनी जवान नहीं हो। जो जोश हम में है वो तुम में आसपास भी अब नहीं होगा, तो क्या तुम्हें रेस्ट नहीं लेना चाहिए? क्या तुम कंटिन्यूअस हमारे संग खेल सकती हो? पे मोंगफा का दिमाग हो जाता है खराब और वो एक शॉट मारती है बहुत कस के कारिन की ओर पे। वो बोलती है कि तुम मेरा टेंशन मत लो। ये जो शॉट रहता है वो जाके कारिन के कपड़ों को फाड़ देता है। उसके बाद इस रूम में थोड़ी तबाही मचाने के बाद जाकर आसाही के दोनों अंडों के बीच में जा लगता है। आसाही की तो जैसे प्राण निकल जाती है। स्टार्टिंग में कारिन का जो ड्रेस का थोड़ा सा पार्ट फटा था वो अब पूरी तरीके से फट जाता है। लिया आसाही से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, और आसाही बोलता है कि अब मेरे पास 2 की बजाय 3 अंडे हैं। के बाद इन सारों को खाना खाते हुए दिखाया गया है। खाना खत्म होने के बाद अमेलिया आसाही से पूछती है क्या हमें वो नग्न सुशी खाने को नहीं मिलेगी। इस पे आसाही बोलता है क्या बोल रही हो तुम। इस पे अमेलिया बोलती है यार मुझे तो पता था कि हॉट स्प्रिंग्स में वो बहुत ज्यादा कॉमन होता है। यहाँ पर वो जो केयर टेकर लेडी होती है वो बोलती है कि हम माफी चाहते हैं कि हम नग्न सुशी आपको ऑफर नहीं कर पाएंगे, पर वो बोलती है कि हम आपको टेंगू प्लेटर ऑफर कर सकते हैं। आसाही यहाँ पर पूछता है कि क्या इस इन में टेंगू भी रहते हैं, जिसपे इस इन की जो केयर टेकर होती है वो बोलती है हाँ यहाँ पर टेंगू बहुत समय से रह रहे हैं। और अमेलिया पूछती है कि आखिर ये टेंगू क्या होता है, जिसपे आसाही बोलता है कि तुम्हें नेकेड सुशी का पता है पर टेंगू का नहीं पता। और मोंगफा यहाँ पर बताती है कि टेंगू एक लेजेंडरी क्रीचर होता है। कहा जाता है कि कुछ मोंग काउंटेन में ट्रेनिंग करते करते टेंगू में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और यहाँ पर आओई इसे दिखाती है दीवार पर लगे हुए मुखौटे को और वो बोलती है कि ये जो मुखौटा है यही उन टेंगू की पहचान है। और इस पे अमेलिया बोलती है पर वैसे तो ये सिर्फ एक कथा है ना। यहाँ पर वो केयर टेकर लेडी बोलती है कि बहुत पहले मेरे खानदान के लोगों ने इस टेंगू को एक्चुअलिटी में देखा था और वो बोलता था प्रोटेक्ट माई सीक्रेट ग्राउंड। और फिर वो ये भी बताती है कि इस टाइम पे कोई भी स्टोरी पे बिलीव नहीं करता है। आसाही यहाँ बोलता है कि मैं इस टेंगू से मिलना चाहूंगा और कारिन बोलती है कि ये सिर्फ एक कथा है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता होगा। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग बात लेंगे और ये लोग अलग अलग बहुत एरिया में जाते हैं। इलिया और आसाही एक ही जगह जाते हैं। जब आसाही अपने कपड़े
कपड़े खोल रहा रहता है बात में जाने के लिए। तो यहाँ पर इलिया बहुत टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है कि आखिर अब मैं क्या करूँ अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। सोचती है कि पापा मैं क्या करूँ। और यहीं पर आसाही आकर उसके छोटे छोटे गांड पे एक थप्पड़ मारता है। बोलता है कि तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। इलिया बोलता है कि प्लीज तुम मेरे सेंसिटिव एस को टच करना बंद करो। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो यहाँ पर आसाही बिना कपड़ों के खड़ा रहता है। आसाही बोलता है कि तुम्हारे एस को देखकर मारने का बहुत मन करता है। यहाँ पर इलिया बोलता है तुम भी अपना थोड़ा पोर्शन ढक लो। इस पे आसाही बोलता है कि अरे हम लोग दोनों तो लौंडे हैं, हमारे संग ये चलता है। के बाद आसाही यहाँ पर से नहाने के लिए बाहर चला जाता है। इलिया सोचने लगता है कि मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि मैं अपने आइडेंटिटी को छुपा पाऊँ। वो यहाँ पर दीवार पे लगे हुए एक टेंगो मास्क को देखता है। के बाद लड़कियों का सीन दिखाया गया है। अपने प्यारे गुब्बारों को कंपेयर कर रही रहती हैं और सोचती हैं कि पता नहीं आसाही और इलिया क्या कर रहे होंगे। इसके बाद आसाही को दिखाया गया है। वो इलिया को बोलता है कि तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है। और इस पे इलिया जल्दी से बाहर आता है। जब आसाही इलिया को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इलिया ने क्योंकि उस मास्क को यूज किया रहता है, उसका जो वो पोर्शन रहता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा दिख रहा रहता है। और इलिया बोलता है मैं माफी चाहता हूँ, टॉवल में ये अच्छे से नहीं छुपता मेरा। आसाही के यहाँ पर गांड फट जाती है। इलिया जो रहता है यहाँ पर अपने पोर्शन को भी टॉवल से ढक कर आया रहता है। आसाही इससे उसका कारण पूछता है। इस पे इलिया बताते कि एक्चुअली मेरे बहुत ज्यादा बाल हैं। जिस पे आसाही बोलता है अरे कोई बात नहीं, हर बंदे में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज रहती है जो उसे पसंद नहीं होता। उसके बाद इलिया आके आसाही के पास बैठता है और आसाही इसके उसी पोर्शन को देखते रह जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ा रहता है। और इलिया बोलता है कि ऐसे तुम मुझे घूरोगे तो मुझे शर्म आएगी। इस पे आसाही अपने आंखों को फेर लेता है और उसके बाद वो इलिया को बोलता है कि क्या तुम्हें स्क्रब करना पता है। बोलता है कि आओ मैं तुम्हारे पीठ को स्क्रब कर देता हूँ। इलिया यहाँ पर आनाकानी करता है। आसाही बोलता है कि जापान में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। के बाद वो इलिया को स्क्रब करना शुरू करता है पर स्क्रब करते करते उसे पता चलता है कि ये तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्किन की है। तो वो इलिया को बोलता है मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम हेयरी हो, मतलब तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। पे इलिया की फट जाती है। उसे लगता है कि वो एक्सपोज हो जाएगा और वो बात घुमाने के लिए बोलता है कि चलो अब मेरा टर्न है, मैं तुम्हें स्क्रब करूंगा। के बाद वो आसाही को स्क्रब करना शुरू करता है। यह भी देखता है कि आसाही का जो पीठ रहता है वो बहुत ब्रॉड रहता है। वो जब इसे स्क्रब कर रहा रहता है तो इसने जो नकली मुखौटा वहाँ पर लगाया रहता है उसका टिप बार बार आकर आसाही से टकरा रहा रहता है। आसाही यहाँ पर इलिया को बोलता भी है क्या तुम मुझे टच कराना बंद कर सकते हो। यहाँ पर इलिया घबराहट में बोल देता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं लड़का हूँ। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा बोलने से आसाही को फिर थोड़ा शक हो जाता है। इलिया की बुरी तरीके से फटने लगती है। वो सोचता है कि मैं कैसे प्रूव करूँ इसे कि मैं एक लड़का हूँ। और फिर वो बोलता है कि चलो हम अपने भाईचारे को सही करने के लिए वो स्टीम बाथ लेते हैं। के बाद लड़कियों का सीन दिखाया गया है। मोंगफा और आओई जो होते हैं वो पानी के मजे ले रहे रहते हैं। मोंगफा यहाँ पर दारू पी रही रहती है और कारीन और आमिलिया जो होते हैं वो जो लड़के और लड़कियों के सेक्शन को सेपरेट करने वाला वॉल होता है कोशिश करती हैं कि उसके ऊपर से वो झांक कर आसाही को देख पाए। इस पे आओई और मोंगफा उन्हें ऐसा करने के लिए मना करते हैं। इसके बाद आसाही और इलिया को स्टीम बाथ में दिखाया गया है। इलिया की तो जैसे यहाँ पर बिल्कुल गांड फट रही रहती है गर्मी के कारण। और आसाही बोलता है क्या वो तुम्हारी इतनी जल्दी फटने लगी क्या। इलिया सोचता है कि मुझे अभी बाहर जाना है पर वो सोचता है कि अगर मैं अभी बाहर गया तो इसे शक हो जाएगा कि मैं एक लड़की हूँ। वो यहाँ मन ही मन सोचती है कि अगर मैं पकड़ी गई तो आसाही मेरे संग थोड़ा सा हार्डकोर काम कर देगा। इसके बाद अल्टीमेटली आसाही की भी फटने लगती है। वो बोलने वाला रहता है कि चलो अब हम बाहर चलते हैं पर वो यहाँ पर देखता है कि इलिया का तो वो पोर्शन लाल हो गया रहता है। वो तो इतना लाल हो गया रहता है कि वो चमकने सा लगता है। आसाही की इस बात को देखकर बिल्कुल गांडी फट जाती है। ऐसा ये लाल इसलिए इतना हुआ रहता है क्योंकि ये जो मटेरियल रहता है वो यहाँ पर जलने सा लगता है। पर आसाही को लगता है कि ये तो बिल्कुल बहुत ज्यादा मर्दानगी वाली बात है। यहाँ पर इलिया को बोलता है कि तुम तो मैन इन द मैन हो। इसके बाद वो यहाँ से भगता और जाकर पानी में कूदता है। वो सोचता है कि इलिया तो बहुत ही इनक्रेडिबल है। एक हॉट स्प्रिंग को और भी ज्यादा गर्म करने के लिए वो अपने सामान को ज्यादा गर्म कर रहा था। इसके बाद इलिया भी यहाँ से बाहर निकलता है और वो सोचता है मुझे पता नहीं कैसे पर मैं यहाँ बच गया। और इसके बाद वो फ्रेश हवा लेने के लिए इस बात के बाहर जाता है पर बात के बाहर यहाँ पर एक कांड होता है। वो जैसे ही जमाई लेने के लिए अपने हाथों को फैलाता है कि जो टॉवेल होती है वो उड़कर जाकर एक पत्थर के ऊपर लग जाती है और यहाँ पर इसकी बहुत बुरी कांड लग जाती है। यहीं पर यह हमें पहली बार दिखाया गया है कि एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है और ये भाग के जाती है उस टॉवेल को उठाने। पर इतनी ही देर में आसाही भी सोचता है कि मैं अभी फ्रेश एयर ले लेता हूँ और वो बाहर की ओर आने लगता है। इलिया आसाही को नोटिस कर लेती है। रामिलिया और कारीन भी लगभग इस वॉल के टॉप पर पहुंच गए रहते हैं। जैसे ही आसाही गेट खोलता है अमिलिया और कारीन टॉप पर पहुंचते हैं। इलिया को कुछ समझ नहीं आता है तो वो जो टेंगू का मास्क रहता है वो पहन लेती है और बोलती है कि प्रोटेक्ट माय सीक्रेट ग्राउंड। इससे आसाही की गांड फट जाती है। रामिलिया और कारीन का भी गांड फट जाता है। वो दोनों तो बिल्कुल नीचे गिर जाती हैं और आसाही जो होता है वो भगे भगे बात के अंदर जाता है। इधर वो इलिया को खोजने लगता है और इलिया भी इसी समय पर बाहर से अपना टॉवेल उठाकर वापस अंदर आती है। आसाही इलिया को बोलता है कि मैंने एक बहुत बड़ा टेंगू देखा। जिसपे इलिया बोलती है तो क्या वो सच में होते हैं और वो पीछे बढ़ती है और यहाँ पर एक साबुन रखा रहता है और यहीं पर इलिया के पैर फिसल जाते हैं। वो टेंगू का मास्क जो उसने अपने लौके के तौर पर लगाया रहता है वो हवा में उड़ जाता
है, उसका टॉवेल भी खुल जाता है, पर क्योंकि ये गिर जाती है ये बेहोश सी हो जाती है और इसके बाद आसाही इसे लेकर अपने रूम में जाता है। इसे जब फिर से होश आता है तो आसाही इसके सामने ही बैठा रहता है और आसाही पहली बात यही पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। यहीं पर इलिया को याद आता है कि आखिर क्या हुआ था और आसाही उसे बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम एक लड़की हो और मैंने अनजाने में बहुत सारी गलत चीजें की थी। इलिया बोलता है कि गलती मेरी ही थी, मैं ही प्रिटेंड कर रहा था कि मैं एक लड़का हूँ और वो ये भी बोलती कि ऐसी तुमने कोई गलती की ही नहीं है कि मैं तुम्हें माफ करूँ। मुझे लग रहा था कि कहीं तुम गुस्सा ना हो क्योंकि मैं इतने समय से झूठ बोल रही थी। आसाही पूछता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिसपे इलिया बताती है कि मेरे फादर का डाइंग विश था। वो बोलता है कि शायद वो हमेशा से एक लड़का चाहते थे। हाँ, मेरी मम्मा ने बोला था कि मैं अब उस चीज से आगे बढ़ सकती हूँ। सही बोलता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो, क्या जिंदगी एक लड़के की या फिर एक लड़की की तरह बिताना। इलिया यहाँ पर रोने सी लगती है और वो बोलती है कि मैं अपने रियल मी के जैसे जीना चाहती हूँ, एक लड़की की तरह, बिल्कुल बाकी लड़कियों की तरह उन्हीं के जैसे उनके साथ जीना चाहती हूँ। सही यहाँ पर उसे हक करता है और बोलता है कि तो तुम एक लड़की की तरह अपनी जिंदगी जियो और वो बोलता है कि तुम्हारे पिता भी इस बात को बिल्कुल समझेंगे। यहाँ पे इलिया को भी एक साइट सा आता है, उसे अपने बचपन से एक लड़के की याद आती है और इसके बाद वो आसाही का शुक्रिया अदा करती है। आसाही बोलता है कि पर मैं अब रिग्रेट करता हूँ कि मैं इकलौता लड़का हूँ तुम लोग के साथ और वो यहाँ से इसे सोने के लिए बोलकर चला जाता है। के बाद ये सारे बाहर निकलते हैं और कारीन और अमीलिया बोलती है कि हमने एक तेंगो देखा था और वो भी एक परवर्ट तेंगो था। इलिया यहाँ पे शर्माने लगती है क्योंकि वो तो वही थी और आसाही उसे देखकर हंसने लगता है। इसके बाद दिखाया गया ये जो तेंगो वाली खबर रहती है न्यूज में भी आने लगती है उस इनकी और यहाँ पे एक असली तेंगो भी हमें दिखाया गया है और इसके बाद सबको आसाही के घर में इकट्ठा दिखाया गया है। वो यहाँ पर स्कूल के लिए निकलने वाले रहते हैं और यहाँ पर इलिया एक लड़की के आउटफिट में आती है। सारे उससे पूछते हैं कि ये तुमने क्या पहना है। यहाँ पर इलिया इन लोग को बोलती है कि मुझे तुम लोग को फिर से खुद को इंट्रोड्यूस करने दो, एक्चुअल में मैं इरीना हूँ और आज से हम लोग एक दोस्त बनते हैं। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगली बार तक के लिए सायोनारा।